अरे इनका भैया अब ये तो कितना बहुत पाएंगे, 10-20 सीट पा जाएंगे, 5 सीट पा जाएंगे, और कितना पाएंगे। अरे गठबंधन है, बहुत जोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पावे ही करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वही लोग पाएंगे। ज्यादातर मोदी। हाँ उन्हीं लोग पक्की बात है। हाँ उन्हीं लोग का जो है तो कहाँ गए माफिया? माफिया सब मिल गए मिट्टी में। अब एक ही है, बाबा जी और मोदी जी, बस बाबा जी मोदी जी, बस। माफिया गए मिट्टी में सब मिल गए। खत्म मामला। मामला एकदम शांत है। इधर कोई ना है, इधर एरिया पूरा साफ हो गया मेरा। 24 के चुनाव में देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता का मूड क्या है, और ग्राउंड जीरो का सच्चा सर्वे आखिर है क्या, ये हेडलाइंस इंडिया और न्यूज़ पत्र आपको दिखाएगा कि किस तरीके से जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। मैं इस वक्त इस चुनावी यात्रा के दौरान आ पहुंचा हूं इलाहाबाद प्रयागराज में, और ये जो लोग हैं ये आम जनता है, आम नागरिक है। इन्हीं से बात करेंगे कि ये बटन जब दबाते हैं तो प्रधानमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, अब की बार किसको चुनेंगे। भाई साहब क्या नाम है? अनिल नाम है मेरा। अनिल जी। हाँ। साइकिल पर सवार हैं। हाँ। अब की बार साइकिल वालों को चुनेंगे, हाथ वालों को चुनेंगे, कि किसको चुनेंगे? भैया सीधी सी बात, जो काम करेगा या कर रहा है उसी को चुनेंगे हम लोग। वो तो बाद में जो बताते हैं ना, जो काम करेगा उसी को ना हम लोग जिताएंगे। 2 बार से आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी देखा? हाँ उनको दिया हमने। मोदी को देखा? अरे काम को देखा, मोदी को क्या देखेंगे। काम देखेंगे तभी तो, काम किए तभी तो उनको वोट दिया गया। अच्छा। हाँ तो यानी आपको लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है? लग सकती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि लिखा पड़ी है कि नहीं लगेगी। साइकिल वाले भैया? अरे इनका भैया अब ये तो कितना बहुत पाएंगे, 10-20 सीट पा जाएंगे, 5 सीट पा जाएंगे, और कितना पाएंगे। अरे गठबंधन है, बहुत जोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पावे ही करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वही लोग पाएंगे। ज्यादातर मोदी। हाँ उन्हीं लोग पक्की बात है। हाँ उन्हीं लोग का जो है ज़्यादा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुशवाहा है। क्या लग रहा है, गांधी परिवार के राहुल भैया अब की बार चुनावी मैदान में, राहुल भैया ने गठबंधन अखिलेश? अच्छा, राहुल भैया कहाँ गांधी परिवार के हैं ये बताइए। राहुल भैया गांधी परिवार कहाँ है? अपने बाप का नाम दिया जाता है, उनके बाप का नाम फिरोज खान है, तो गांधी परिवार कैसे हो गए? शुरू से यही अटपट बुद्धि में है वो सब, और अब पप्पू बने घूम रहे, गठबंधन कर रहे हैं। अभी ऐसे जीतेंगे चुनाव? पहले जनता को भिड़ाए, इधर उधर करे तब भिड़ाए। अरे हम किसी शादी करेंगे तो अपना नाम देंगे ना। और वैसे तो सरकार तो बीजेपी की बननी है, 2030 तक कोई हिला ही नहीं सकता। ये सरकार काम कर रही है, बहुत जोर से कर रही है। एक काम इनको और करना है कि सिर्फ ये बेरोजगार ख़त्म करें, बस। तो बेरोजगारी खत्म करेंगे ना अखिलेश भैया, राहुल भैया, ममता दीदी, प्रियंका दीदी? अखिलेश भैया प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? अखिलेश भैया का कोई पता है? जनता बनाएगी तो क्यों नहीं बनेंगे? मोदी कैसे बन जाएंगे? 29 राज्यों में उनको लड़ना पड़ेगा। 29 राज्यों में कहाँ 63 सीट से लड़ रहे हैं वो। यूपी के 63 सीट से लड़ रहे हैं, 17 सीट पे तो वो है ही नहीं है। कहाँ से लड़ेंगे वो? बन 17 पे राहुल भैया है ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भावी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे राहुल भैया, ओनली बीजेपी। क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर? रोजगार दे नहीं पा रहे? मेरा कोई जादू नहीं है, मेरा कोई जादू नहीं है। मैंने ये देखा है, इसमें बनमास जैसे होते थे, मतलब बहुत से थे बनमास, सब छट गए हैं, और ख़ास करके हमारे एरिया से छट गए हैं। इसीलिए जैसे हम लोग को कोई काम पाता था तो गरीबों को दबा दिया जाता था। अब यहाँ एक एप्लीकेशन पड़ती है, 112 दाबो तो 10 मिनट में आते हैं। लखनऊ तक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि जाइए देखिए, चाहे रात को चाहे 2 बजे। कभी वो फायर ब्रिगेड देखा है आपने जाते हुए? आज चारों तरफ फायर ब्रिगेड सब दौड़ रही है। कभी देखा फायर ब्रिगेड जाते हुए? कहाँ गए गुंडे माफिया बदमाश? जब तक फ़ोन करते थे तब तक कह देते थे आते हैं। अब तो तुरंत 112 आती है। 10 मिनट के अंदर वहाँ अगर नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे कंप्लेन नहीं देंगे लखनऊ में, तो उनके ऐसी तैसी हो जाएगी। पहले कहते थे कि चलिए हो जाएगा, सुलह कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो कहाँ गए माफिया? माफिया सब मिल गए मिट्टी में। अब एक ही है, बाबा जी और मोदी जी, बस। बाबा जी मोदी जी, बस। माफिया गए मिट्टी में सब मिल गए। खत्म मामला एकदम शांत है। इधर कोई ना है, इधर एरिया पूरा साफ हो गया मेरा। अच्छा, बुलडोजर टैं जमीनें कब्जे होती थी। देखिए बगल में प्रधान आवास योजना बनाई, वो जमीन कब्जे में थी। वो जमीन पे
आवास दिया उन्होंने, योजना निकाल के सब रह भी रहे हैं, देख लीजिए जस्ट बगली में है। हमारे कई ज़मीन है, एक ये लूकरगंज में है, एक ये कहते हैं यानी जो माफिया ने जमीन कब्जाई थी उस पर योगी जी ने फ्लैट बना दी। फ्लैट बना दिया, और एक तो करबला में ध्वस्त किया है, और एक तो उसके सामने है, पुल के सामने वाली पूरी ज़मीन है, और कई ज़मीन है अभी सब अभी निकल रहा है सबका, मतलब यहाँ तक कि उनका बंक सब गिर गया, कम से कम 10-15 ज़मीन यहाँ की चली गई उनकी, और काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और उस पर सोचा जा रहा है। अब यहाँ का एक ज़मीन है उनको भी सोचेंगे हॉस्पिटल देंगे, कुछ देंगे वो अपना देख रहे हैं। तीसरी बार फिर मोदी? तीसरी बार नहीं, 2030 तक तो कंफर्म है। कंफर्म 2030 तक मोदी। भाई साहब क्या कहेंगे, कह रहे 2030? बहुत सही बात कह रहा है वो, सही बात कर रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, न किसी के बात पे दबाव है, बस मोदी को वोट देना है बस। क्यों देना मोदी को? बस उसका काम दिख रहा है लोगों को बस। आप किसी की जमीन बता दीजिए, लूकरगंज हो चाहे जहाँ हो, कब्जा हो जाती हो बताइए। अभी यहाँ ये रोड पे आप जाइए, पहले कितनी चैन चिंती थी, आज एक भी कोई बता दीजिए कोई। तीसरी बार कौन? मोदी जी। तीसरी बार, अब की बार 400 पार। मोदी जी बिल्कुल, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार हो गया है। हो गया है। क्यों ऐसा लग रहा है? अरे क्योंकि यहाँ पे गुंडा बदमाशी ये वो एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गई है। कोई यहाँ पे हम लोग चाहते थे 2014 से पहले, 2014 से पहले आते 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, हम लोग वहाँ पे जाते थे, चकिया के आगे निकल जाइए आप, चकिया के आगे निकल जाइए, वहाँ पे हमेशा हम लोग रोकते थे। किसी की कौम की बात नहीं करूंगा दादा, लेकिन ये होता था कि वहाँ पे छिनौती बदमाशी 2014 में मोदी जी आए, 2017 में योगी जी आए। योगी जी आने के बाद इतना ज्यादा यहाँ पे एकदम बदमाश सब कुछ अंदर हो गए हैं। कहाँ गए? सब कोई गायब हो गए, सब कोई गायब हो गए। वो देख लिए थे, वो देख लिए, सब कोई देख लिए। बुलडोजर का डर छोड़ दीजिए, बुलडोजर बाबा आएंगे, सबकी लेके जाएंगे। अच्छा, तब की बार मोदी? बिल्कुल भाई, 400 पार है, 400 पार। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। क्या भाई साहब कौन आएगा प्रधानमंत्री, कौन? मोदी नहीं आएगा। मोदी जी? हाँ। बिहार के हो, बिहार के रहने वाले हो? हाँ। मोदी को बना रहे हो? और क्या? नीतीश को बनाओ? नहीं, नीतीश का बनाएगा? लालू के बेटा को बनाओ? वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? हाँ। लालू के बेटे? और क्या? तेजस्वी यादव? वो कह रहे हैं आपकी बार मोदी को हटावा। कौन? तेजस्वी भैया। अब देखो क्या होता है, वो तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक के ऊपर है, हटाओगे नहीं? जी भैया। एक और बात इसमें और है, 2017 के बाद से क्राइम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग इतना स्वतंत्र होकर घूमते हैं, रात में 1 बजे घर से निकल जाएं, कोई छिनौती, कोई कुछ नहीं, कोई गुंडा बदमाशी कुछ नहीं। और 2014 के बाद से मोदी जी GST लेके आए, मोदी जी हर कुछ करके लेके आए, और आज के टाइम पे बिजनेसमैन आदमी बहुत अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। तो अब की बार 400 पार? 400 पार छोड़ दीजिए, 420 पार हो जाएगा। अब की बार 400 पार? पार हो चुका है। पार एकदम पार चाचा पार है। थोड़ा पुलिस वाली वैकेंसियाँ जरा जल्दी से इम्तहानुमा करा देते तो ज्यादा अच्छा था। तो राहुल भैया करवाएंगे जितावा? तेरे राहुल का काहे जिताएंगे? अपने घर का नहीं, वो अपने घर का फैसला नहीं करा पा रहे हैं। चलिए, जनता की अपनी राय है, और जनता जनार्दन क्या चाहती है 2024 के चुनाव पर, आखिरकार जनता की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर इस वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, इलाहाबाद, प्रयागराज से।